अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून का कसूर में एक जलसा था जिसमें हमजा शहबाज शरीफ ने खिताब किया। वो बाकायदा लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, मुतहरक कर रहे थे कि आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। किस तरह का जलसा था, कौन सी ऐसी उन्होंने बातें की, किस तरह उन्होंने अपने ही वालिद को एक नाकाम वजीर आजम और नवाज शरीफ को एक कामयाब लीडर करार दिया, इस पर हम बात करेंगे। और कितने लोग थे, किस तरह का एक मुनज़्ज़म जलसा था, इस सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये जलसा कसूर में था, कोई एक खासा क्राउड तो नहीं था क्योंकि जितने बड़े लीडर गिरदाने जाते हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, और जिस तरह इनके पंजाब में राब्ते हैं, और कहा जाता था एक वक्त में कि जहां मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खड़े हो जाते थे तो वहां लाखों का मजमा जो है बगैर कॉल किए और बगैर कोई कंपेन चलाए आ जाता था। लेकिन इतने दिन स्ट्रगल और कंपेन करने के बावजूद अगर 15 से 2000 लोग आते हैं तो ये नून लीग की कोई बड़ी कामयाबी नहीं, क्योंकि लोगों को मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर लाया जाता है कि आपको खाना दिया जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के कभी आपको 1 to 5 दिए जाएंगे, तो कभी किस तरह की बातें सामने आती हैं। आज भी जलसे में हमजा शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर उनके पास दो ही चीज़ें हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप तकसीम किए, शहबाज शरीफ ने उसके बाद कुछ इस तरह के उनके पास काम तो है नहीं जो उन्होंने कुछ ऐसे मंसूबाजात जो है वो किए हों। वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जो है वो पुराने उनकी जो उन्होंने केटू सर की हुई थी, उन्होंने हमालिया सर की हुई थी, सिर्फ वो चीज़ें उनके ऊपर वो बात कर रहे थे। और उनकी तरफ से एक बयानिया सेट किया जा रहा था कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार थे तो जो डॉलर का रेट था वो 105 था। मियाँ हमजा शहबाज को कोई ये बताए कि हुजूरे वाला, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो आपके वालिद साहब वजीर आजम थे और तब डॉलर का रेट कहां से कहां तक गया ये शायद आपको पता नहीं। तकरीबन चंद माह में, यानी 1.5 साल की गवर्नमेंट में तकरीबन 150 रुपए तक डॉलर का रेट बढ़ा। उसके बाद पेट्रोल की कीमत देख लें, उसके बाद आप बिजली की कीमतें देख लें। आज भी लोग सरापा एहतजाज हैं और सड़कों पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कोई बड़ा मंसूबा भी नहीं लॉन्च किया। तो यानी मियाँ मोहम्मद जो हमजा शरीफ हैं वो खुद ही अपने बाप शहबाज शरीफ को चार्ज शीट कर रहे थे कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया, लिहाजा अगर आप फिर से पाकिस्तान में खुशहाली देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, और जो हाल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का अपनी नाकाम पॉलिसी से कर दिया है, अगर आप इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की पॉलिसीज खत्म हो, तो आप फिर नवाज शरीफ को वेलकम के, ताकि नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए और पाकिस्तान की माशियत का पहिया चलाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके आए, डॉलर का रेट नीचे आए और गुर्बत खत्म हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाए। यानी जो 1.5 साल में है उसमें आपको गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपने कौन सी ऐसी फतुहात समेटी, कौन सी आपने ऐसे केटू और हिमालय के पहाड़ सर किए जो आप बता सके। तो अब आप अगर बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह शहबाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार का सूरज गुरूब होते हुए, और जब वो बरसरे इक़्तिदार थे तो वो यही कहा करते थे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा हूं, तो वही ये नारा, उसी नारे को मियाँ हमजा शहबाज भी जो है वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी बात भी थी कि आज उन्होंने बाकायदा शहीदों को ट्रिब्यूट पेश किया और बाकायदा बात की और उनकी माओं को सलाम पेश किया। लेकिन उसके साथ मैं एक बात करना चाहता हूं कि छोटे मियाँ साहब अब तब कहां होते हैं
जब जिस तायाबू की आज आप कंपेन कर रहे हैं, ये ही आपके तायाबू हैं जब कि ये स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये तनकीद करते हैं और बाकायदा ये नाम ले लेकर कहते हैं कि फलां फौजी जर्नैल का एहतसाब होना चाहिए, फलां को अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये बातें जो आप कर रहे हैं, खुदारा ये थोड़ी सी गाइडनेस भी अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर आप दे दें तो वो भी अपने खिताब में या अपनी तकारीर में स्टैब्लिशमेंट को बाकायदा एप्रिसिएशन दे और उनके साथ खड़े हों। और ये अपनी बहन अपनी बहन मरियम नवाज साहिबा को भी ये समझा दें कि वो ना तो जजेस और ना स्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करें। तो एक अच्छी बात थी। उसके बाद वो बाकायदा मियां हमजा शहबाज जो है अपने जो है वो कारनामे भी गिनवा रहे थे और उसके बाद लोगों से वादे भी कर रहे थे कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लोगों को पीने के लिए साफ पानी दिया जाएगा, और उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे उन्होंने वादे किए जो आज तक नून लीग ने पूरे नहीं किए। नून लीग क्या करती है जब बरसरे इख्तिदार आती है? सिर्फ इन्होंने जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उनको राजी करना होता है। आज भी जवेद लतीफ साहब का बयान सामने आया कि दूसरे मुमालिक चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं और बरसरे इख्तिदार है। यानी नवाज शरीफ साहब इस बयानिए को मानते नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल मुमालिक जो हैं वो उनके साथ राब्ते में है। और वो दूसरे मुमालिक क्यों नवाज शरीफ को गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं या क्यों पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? क्योंकि वो ये बाकायदा इसकी एक सॉलिड लॉजिक और वजह रखते हैं, क्योंकि वो ये कि पाकिस्तान जब भी नवाज शरीफ उनको होल्ड करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, तो वो बाकायदा जो उनको अमेरिका कहता है, जो उनको बैरूनी मुमालिक कहते हैं, वो उसी के मुताबिक अपना बयानिया बनाते हैं और उसी के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी तश्कील देते हैं। और एक बड़ी अहम बात है कि बार बार मियां हमजा शहबाज शरीफ लोगों से वादा ले रहे थे और लोगों को बाकायदा कह रहे थे कि मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी, मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। यानी मुझे लगता है कि मियां हमजा शहबाज को यकीन नहीं है कि लोग आएंगे, क्योंकि अभी तक खासी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग जलसों में नहीं आ रहे और लोग खाना देने के बावजूद नहीं आ रहे। लोगों को ट्रांसपोर्ट भी दी जा रही है, हर किस्म की जो है वो उनको मुहैया की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से जो है वो जलसे में आए और मीनारे पाकिस्तान के जलसे में लाजमी तशरीफ लाएं। लेकिन अभी तक लोगों की तरफ से सिर्फ यही है कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हम एक बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद नाज़रीन एक बात है कि इमरान खान के जलसों को देखने का एक जिसे कहते हैं ना एडवांस टच नजर आता था। जिस तरह इमरान खान के जलसों को बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो नजर आता था किसी लीडर का जलसा है। इसमें ना तो कोई पब्लिक उस तरह से मॉडरेट होती है और हर जलसे में आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है बदनज़मी देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और फिर उस किस तरह सारे मामला तश्कील दिए जाते हैं। लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है 21 अक्टूबर के लिए कि नवाज शरीफ जैसे ही तशरीफ लाएं तो उनको एक बड़े पैमाने पर वेलकम कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।